जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको नंबर सिस्टम पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है, यदि 8 प्लस के 2√3 अपॉन 3√3 प्लस के 5 बराबर a√3 माइनस बी है तो a प्लस बी का मान बताइए। ये एक सवाल है। इसमें 8 प्लस 2√3 अपॉन 3√3 प्लस 5 बराबर दिया है a√3 माइनस के b। अब इसको सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें a प्लस b का मान बताना है। तो इस तरीके कभी भी सवाल आता है, जैसे लिखा है 8 प्लस के 2√3 अपॉन 3√3 प्लस के 5, तो ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो कभी भी इनका परिमेयकरण कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं, चाहे अंश का कर दो चाहे हर का कर दो। जब इसका परिमेयकरण करते हैं तो अगर मान लो हम हर का करेंगे तो हर का जो साइन होता है, जैसे इसमें प्लस का साइन है, तो जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो इसका साइन बदल के इसका ऊपर नीचे इसका गुणा करेंगे। तो अभी ऐसे सवाल है आपका 8 प्लस के 2√3 अपॉन 3√3 प्लस के 5 है, तो हम करेंगे हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो इस प्लस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ऊपर नीचे उसका गुणा कर देंगे। अब हम देखो ये जीवी संख्या प्लस में जीवी संख्या प्लस है, तो 5 प्लस के 3√3 भी इसको बोल सकते हैं। तो अब 5 प्लस के 3√3 का परिमेयकरण करेंगे तो इसका साइन बदल देंगे, तो 5 माइनस के 3√3 हो जाएगा। तो 5 माइनस के 3√3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो 8 प्लस के 2√3 अपॉन 3√3 प्लस 5 और 5 माइनस के 3√3 अपॉन 5 माइनस के 3√3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। बराबर आपको क्या दिया था, किसके बराबर था जी, a√3 माइनस के b के। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो पहले 8 का 5 में गुणा किया तो 8 पन्ने कितना हो गया, 40 हो गया। अब 8 का किस में करेंगे, माइनस के 3√3, तो 8 तिया 24√3 हो गया। अब 2√3 का 5 में करेंगे तो 2 पन्ने 10 और √3, तो प्लस के 10√3। अब प्लस के 2√3 का माइनस के 3√3 में गुणा करेंगे तो 2 तिया कितना हो गया, 6, और प्लस का माइनस में किया तो माइनस, तो 2 तिया 6 हो गया, और √3 का √3 में करेंगे तो 3, तो 6 तिया कितना हो गया, 18। तो ये हो गया माइनस के 18। और अब नीचे क्या बचा, अब देखो एक तरह से इसको ऐसे ऐसे मान सकते हैं इसको, 5 प्लस के 3√3 है और जी 5 माइनस के 3√3। और आपको पता है कि a प्लस के b और a माइनस के b बराबर क्या होता है, अगर आपस में इनका गुणा हो तो ये होता है आपका a² माइनस के b²। तो एक तरह से जी a प्लस के b है और जी a माइनस के b है, तो a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आ जाएगा, तो 5² माइनस के 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा। बराबर आपका a√3 माइनस के b तो दिया है, तो वो ऐसी ऐसी हमने उतार लिया। अब 40 और 18, 40 में से 18 के तो कितने बचे, माइनस के 18 प्लस के 40 तो 22 बचे, और 24√3 माइनस का है, 10√3 कैसा है, प्लस का है। दोनों में √3 है, इधर भी √3 है, तो इनको आपस में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 24 में से 10 किया तो कितना बचा, 24 में से 10 किया 14 बचा, और 24 की संख्या बड़ी है तो माइनस के 14√3 हो गया। और इधर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो होता है 9, और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो फिर 9 का 3 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, तो ये होगा 25 माइनस के 27, और बराबर a√3 माइनस के भी ऐसे लिखा रख दिया। अब हम क्या करेंगे, 22 माइनस के 14√3 वो तो ऐसे ऐसे लिख दिया, और 25 में से 27 घटा देंगे तो कितना बचा, माइनस के 2, और बराबर a√3 माइनस के भी हमने ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 का इनका अलग अलग भाग देंगे, जैसे 22 में पहले -2 का भाग देंगे, ऐसे ही माइनस के 14√3 में -2 का भाग देंगे। अगर 22 में 2 का भाग दिया -2 का तो कितना है, माइनस के 11 है, और माइनस के 14√3 में 2 का भाग देंगे तो 2 से जी 7 बार कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 7√3, और बराबर a√3 माइनस के भी हमने ऐसे लिखा रहने दिया। अब क्या करेंगे, 7√3 पहले लिख देंगे और माइनस के 11 इधर लिख देंगे, तो 7√3 माइनस के 11 हो गया, और इधर आगे a√3 माइनस के भी जी ऐसी ऐसी लिखा रहने दिया। अब देखो हमें a√3 माइनस b बराबर दिया था, इसकी तो बराबर दिया था, तो हमने इस पूरे को सॉल्व किया, इस पूरे को सॉल्व करके हमने इसको इस फॉर्म में ले आया। इस फॉर्म में हमने क्यों लाया, क्योंकि हमें जैसे a√3 माइनस b दिया तो इसी फॉर्म में इसको लाना था, क्योंकि तभी हम तुलना कर सकते थे। अब देखो जी 7√3 माइनस के 11 है और जी a√3 माइनस के b है, तो देखो इधर भी √3 है, इसमें भी √3 है, तो a बराबर इधर से कितना आ जाएगा, 7, तुलना कर सकते हैं हम आसानी से, तो a बराबर कितना आ गया, 7 आ गया, तो a बराबर हमने लिख दिया 7। अब देखो इधर माइनस के 11 इधर माइनस के b है, तो b बराबर कितना आ जाएगा, एक तरीके से b बराबर 11 आ जाएगा, b बराबर आपका 11। मतलब तुलना करने में आसानी रहती है, इसलिए हम इसको इस तरीके का सॉल्व करते हैं, इसलिए हम इसमें हर या अंश का परिमेयकरण करते हैं, क्योंकि हमें जिसके बराबर दिए ना उसके फॉर्म में बनाना होता है, उसी फॉर्म में हमें इसको सॉल्व करना होता है, जिससे कि हम इसकी तुलना कर सकें। तो a बराबर हमारे कितना आ गया, 7 आ गया, और b बराबर कितना आ गया हमारा, 11 आ गया।
हमें पूछा वैल्यू किसका है, ए प्लस बी का, इसलिए ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए बराबर 7 रख दिया और बी बराबर 11 रख दिया, तो 7 और 11 कितना हो गया 18। तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया हमारा 18 मान आ गया। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर लिया। बस इसमें कुछ नहीं किया था, हमने इसमें हर का परिमेयकरण किया था और जिसके बराबर दिए थे उसी के फॉर्म में इसको बनाना था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।